जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम दर्ज झेल के बारे में सीखेंगे। बूलियन डेटा टाइप, रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा का मवाजना कैसे करें। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल का मुताला करने के लिए आपको जावा में डेटा टाइप का इल्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए हमारी दर्ज झेल वेबसाइट पर जाएं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस की जांच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका आउटपुट बूलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल है। एक बूलियन डेटा टाइप का साइज 1 बिट होता है। इसमें सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर होती हैं, ट्रू या फॉल्स। जब कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू हासिल होता है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आउटपुट फॉल्स होता है। यहाँ दस्तयाब रिलेशनल ऑपरेटर्स की एक फहरिस्त दी गई है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हम इन तमाम का तफसील से मुताला करेंगे। इक्लिप्स पर जाएं। यहाँ हमारे पास बाकी कोड के लिए जरूरी इक्लिप्स IDE और स्केलेटन है। मैंने बूलियन डेमो नामी एक क्लास बनाया है और इसको मेन मेथड में शामिल कर दिया है। अब कुछ एक्सप्रेशंस जोड़ते हैं। टाइप करें बूलियन b। कीवर्ड बूलियन वेरिएबल b के डेटा टाइप को बूलियन के तौर पर डिक्लेयर करता है। हम b में हमारी कंडीशन के नताइज को स्टोर करेंगे। हम एक वेरिएबल वेट तश्कील देंगे और इस वेरिएबल का इस्तेमाल करने के लिए एक कंडीशन की जांच करेंगे। इंट वेट इक्वल टू 45। हम जांच करेंगे कि वेट की वैल्यू 40 से ज्यादा है या नहीं। b इक्वल टू वेट ग्रेटर देन 40। ये स्टेटमेंट कहता है कि जांच करें कि वेरिएबल की वैल्यू 40 से ज्यादा है या नहीं और नताइज को b में स्टोर करते हैं। अब b की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू हासिल होता है। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर वैल्यू 40 से कम होती है। वेट को बदलकर 30 करें। सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि आउटपुट में मुतवक्का फॉल्स हासिल होता है। इस तरह ग्रेटर देन अलामत का इस्तेमाल ये जांच करने के लिए किया जाता है कि एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या नहीं। इसी तरह लेस देन अलामत का इस्तेमाल ये जांच करने के लिए किया जाता है कि एक वैल्यू दूसरे से छोटी है या नहीं। ग्रेटर देन अलामत को लेस देन निशान से बदलते हैं। तो हम जांच कर रहे हैं कि क्या वेट 40 से कम है। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट मुतवक्का ट्रू हासिल होता है। वेट की वैल्यू को तब्दील करके 45 करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि हमें फॉल्स हासिल होता है क्योंकि कंडीशन वेट 40 से कम ट्रू नहीं है। अब हम जांच करके देखते हैं कि एक वैल्यू दूसरे के बराबर है या नहीं। ऐसा करने के लिए हम दो इक्वल टू अलामत का इस्तेमाल करते हैं। लेस देन अलामत को डबल इक्वल टू से तब्दील करें। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है। अब वेट को बदलकर 40 करते हैं और आउटपुट देखते हैं।
सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू है। इस तरह डबल इक्वल टू का इस्तेमाल यकसानियत की जांच करने के लिए किया जाता है। होशियार रहें क्योंकि अक्सर लोग मसावात की जांच करने के लिए सिंगल इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं और ये गैर जरूरी एरर पैदा करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लेस देन और इक्वल टू के लिए किस तरह जांच करेंगे। ऐसा करने के लिए हम एक लेस देन निशान के बाद एक इक्वल टू अलामत का इस्तेमाल करेंगे। डबल इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू से तब्दील करें। सेव और रन करें। तवक्का के मुताबिक आउटपुट ट्रू है। अब ये देखने के लिए कि क्या लेस देन चेक पर अमल होता है, अगर हम वेट की वैल्यू को तब्दील करेंगे। 40 को तब्दील करके 30 करें। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि अगरचे वेट 40 के बराबर नहीं है, फिर भी हमें आउटपुट में ट्रू हासिल होता है क्योंकि ये 40 से कम है। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर वेट की वैल्यू 40 से ज्यादा हो। वेट का वैल्यू 50 मान लेते हैं। सेव करें और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है और यह भी 40 से कम नहीं है। इसी तरह हम ग्रेटर देन और इक्वल टू की जांच करने के लिए एक ग्रेटर देन निशान के बाद एक इक्वल टू अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इस मश्क को करते हैं। लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू से तब्दील करें। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू है क्योंकि वेट 40 से ज्यादा है। वेट की वैल्यू को तब्दील करके 40 से कम करते हैं। 30 मान लेते हैं। सेव और रन करें। हमें फॉल्स हासिल होता है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं है और 40 के बराबर भी नहीं है। फिर हम देखेंगे कि नॉट इक्वल टू के लिए जांच कैसे करेंगे। ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद एक इक्वल टू अलामत का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। ग्रेटर देन को एक्सक्लेमेशन मार्क से तब्दील करें। तो ये स्टेटमेंट बताता है कि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है और नताइज को बी में स्टोर करता है। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट ट्रू है क्योंकि वेट की वैल्यू 40 के बराबर नहीं है। वेट को बदलकर 40 करते हैं और आउटपुट देखते हैं। 30 को तब्दील करके 40 करते हैं। सेव और रन करें। हमें फॉल्स हासिल होता है क्योंकि वेट के 40 के बराबर न होने की कंडीशन फॉल्स है। नॉट इक्वल टू कंडीशन को इक्वल टू कंडीशन की जिद यानी अपोजिट के तौर पर समझा जा सकता है। इस तरह से हम जावा में डेटा का मवाजना करने के लिए मुख्तलिफ रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा बूलियन डेटा टाइप, रिलेशनल ऑपरेटर्स और डेटा को कंपेयर यानी मवाजना करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करें। इस ट्यूटोरियल के लिए एक मश्क के तौर पर पता करें कि क्या दिखाए गए दो एक्सप्रेशंस बराबर हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने आईसीटी एमएचआरडी हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है।
इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।